हेलो, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। आप सभी लोगों के लिए आज मैं कराने वाला टॉपिक, जहां पर हम कुछ भी इस तरह का नहीं दिखाएंगे आपको जिससे कि आपको लगे कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए था। नहीं, आपका ये पूरा टॉपिक मैजिकल ट्रायंगल से होगा। पूरा का पूरा टॉपिक मैजिकल ट्रायंगल से हम कराएंगे। दो क्वेश्चन इसके पक्के आते हैं, तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आप लोगों के आज नंबर पक्के होने वाले हैं। लेक्चर पूरा आपको देखना पड़ेगा। उसके पीछे कारण कई सारे हैं। कारण इसलिए कई सारे हैं क्योंकि अगर आप एक बार में ही पूरा लेक्चर देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप बीच में छोड़कर जाते हैं तो फिर से जीरो से चालू करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये पूरा देखना है लेक्चर, पूरा मतलब एंड तक अगर आप शुरुआत कर चुके हैं तो मजा आपको आने वाला है। एक बार मैं आप सभी लोगों से, जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाइक और शेयर कर दीजिए और उम्मीद करूंगा कि मजा आ जाएगा क्लास में। आइएगा, पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखो, सबसे जरूरी चीज होती है यहां पर एंगल। अब हाइट और डिस्टेंस को नापने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कोण। भाई कितनी हाइट पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, कोण। एंगल आपका बनता कैसे है? एंगल आपका एंगल की तरह बनता है, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल बनने में यहां पर जब आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात करोगे तो ये आपका कोण बन गया। तो जब कभी भी आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात करोगे तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, याद करना। हमेशा हॉरिजॉन्टल से जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसको हाइट बोलते हैं, ये आपकी हाइट कहलाती है। और अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये समझ लेना कि यहां से अगर आप कोण बना रहे हो, ये वाला कोण, तो ये नीचे से अगर कोई आदमी यहां पर खड़ा हुआ है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ये जो लाइन होती है जिसके ऊपर आपने कुछ किसी चीज को देखा, इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट और हिंदी में बोलते हैं दृश्य रेखा। क्या बोलते हैं? दृश्य रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? दृश्य रेखा। और अगर मैं कहता हूं कि ये आपकी हाइट है तो ये आपका आधार हो जाता है। तो कहने का लॉजिक ये है कि यहां पर हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा बनता है। ठीक है। अच्छा, नीचे से जो ऊपर, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको। क्षैतिज, क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज से अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये एंगल क्या है? एलिवेशन है। ये कौन सा एंगल है? एलिवेशन। एलिवेशन को बोलते हैं हम उन्नयन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एक एंगल और बनता है जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। वो डिप्रेशन कैसे होता है? आपके टॉप पर कोई व्यक्ति बैठा है, अगर टॉप पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो टॉप पर व्यक्ति बैठा है तो ये ऊपर की तरफ एक लाइन बना लेता है। वो इसके पैरेलल लाइन होती है हमेशा, इसके पैरेलल लाइन होती है वो हमेशा। तो बना ली लाइन उसने, बना ली। और इस क्षैतिज लाइन से नीचे की तरफ देखता है। कौन सी वाली लाइन से? इस वाली लाइन से। तो आप लोग मुझे खुद बताना कि अगर यहां से वो देख रहा है नीचे की तरफ, यहां से वो नीचे की तरफ देख रहा है, ये वाला जो एंगल होता है ना, ये नीचे देखना, नीचे देखना, इसको कहते हैं डिप्रेशन। नाम से पता लग रहा है, नीचे की तरफ डिप्रेशन मतलब अवनमन। जानकर अच्छा लगेगा कि केवल दिखावा है। कोई व्यक्ति अगर ऊपर से देखे या कोई व्यक्ति नीचे से देखे तो डिप्रेशन कोण और एलिवेशन कोण एक तरीके से बराबर ही होते हैं। तो अक्सर कभी आपको अवनमन कोण दिया हुआ हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग होगा। आप ये देखिए कि जब दो पैरेलल लाइन होंगी तो ये दोनों कोण बराबर नहीं हो जाएंगे क्या? क्यों हो जाते हैं बराबर? अल्टरनेटिव एंगल की वजह से। एकांतर कोण बना रहा है ना, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं हमेशा। केवल दिखाने और समझने का तरीका है, लैंग्वेज को पकड़ने का तरीका है। पता अवनमन कोण आएगा तो आप ये समझ जाओगे कि आदमी ऊपर बैठा है। उन्नयन कोण आएगा तो आपको ये समझ जाओगे कि आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई?
वो क्लैरिटी के लिए कि भाई कैसे वो देख रहा है, उसका लाइन ऑफ साइट कैसे है। अगर आप लाइन ऑफ साइट ऐसे देखते हो यूं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप नीचे की तरफ देख रहे हो। लाइन ऑफ साइट अगर आप देखते हो ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। लाइन ऑफ साइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। डिप्रेशन डिप्रेशन की तरह काम करेगा, एलिवेशन एलिवेशन की तरह काम करेगा। ये छोटी मोटी बेसिक जानकारी है जिसके बारे में पता होना चाहिए। आपको क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ता हूं। एक बार यस कर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में कि सर क्लियर हो गया है। एक बार आप यस कर दें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बार आप यस कर दीजिए सब कि सर क्लियर है। आगे आ जाओ। अब हम आते हैं आगे मैजिकल ट्रायंगल्स पर। सब लोग सामने ध्यान देना दोस्तों, बस सीखने ही वाले हो बस आप। मैजिक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, आप जानते हो हमेशा की तरह। हमेशा की तरह आप जानते हो कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो। हमेशा की तरह आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो। तो हमने 3 मैजिकल ट्रायंगल बनाए हैं, तीनों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक कोण तो 90 डिग्री हो ही गया, एक कोण तो 90 डिग्री हो ही गया, एक कोण तो 90 डिग्री हो ही गया। अगर मैं कहता हूं कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 30 डिग्री है, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 45 डिग्री है, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 15 डिग्री है, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा। तो 3 तरह के ही कोण बनेंगे, 3 तरह के एंगल रोटेशन होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 15 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री। नोट करो। निधि आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर फाउंडेशन बैच से जुड़कर आरपीएफ की तैयारी कर सकती हो, और करनी भी चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई समस्या। अगर मैं कहता हूं कि 30 डिग्री के सामने अगर भुजा का अनुपात ए है, तो 60 डिग्री के सामने ए रूट 3 होगा, इतना तो दिमाग में रख ही लोगे। और 90 डिग्री के सामने आपका 2a होगा। तो ये क्या बता रहे हो, मैजिकल ट्राइंगल की डायमेंशंस को लिख रहा हूं। अगर 45 डिग्री है उसके सामने अगर आपने अनुपात ए माना है, तो दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो 90 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा √2a। 15 डिग्री के सामने आपका कितना होता है √3 माइनस का 1 होता है, और 75 डिग्री के सामने आपका √3 प्लस का 1 होता है। क्यों, एंगल छोटा तो भुजा भी छोटी है, एंगल बड़ा तो भुजा भी बड़ी। और 90 डिग्री के सामने 2√2 होता है। प्लीज इन मैजिकल ट्राइंगल को आप सॉल्व करिए, एक बार लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा, और उसके बाद में मैं आप सभी लोगों को पूरा समझाने वाला हूं कि इसके ऊपर क्या कंसेप्ट बनते हैं, कैसे बनते हैं। फिर हम आएंगे डबल एंगल पर, मजा आ जाएगा आपको। एक बार समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर अनुपात हैं, ये भुजाओं के अनुपात हैं, भुजाओं के अनुपात हैं। अब मैं एक चीज आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, एक बार आप सुनिएगा बात को। देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने अगर ए होता है तो 60 डिग्री के सामने ए √3 होता है, और 90 डिग्री के सामने 2a होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री को ए रेशो मान लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को, तो दूसरा 45 डिग्री के सामने भी ए ही होगा, और 90 डिग्री के सामने √2a होगा। अगर 15 डिग्री है उसके सामने अगर √3 माइनस 1 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि 15 डिग्री छोटा कोण है, और 75 के सामने √3 प्लस 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने 2√2 होता है। राजस्थान एलडीसी का मैथ सिलेबस यूट्यूब पर करा दीजिए। चंद्रा, मैं जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा मैं अपने फाउंडेशन में कवर करवा चुका हूं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, जब आपको सिलेक्शन लेना हो ना तो पैसा मत देखा करो, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं आप लोगों को, कि आप लोगों को, क्योंकि आपका सिलेबस और जो पैटर्न है वो वहां मैच करेगा। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर मेरे को लेक्चर्स कराने में, पेपर कराने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं करा दूंगा आपको, है ना। चलिए आइए, तो अब हम आगे आते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल्स पर आते हैं, एग्जाम्पल्स के ऊपर बातें करेंगे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स यहाँ यूट्यूब पे कवर हो नहीं सकते ना दोस्त, ये समझिए। अब आइए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। सर एग्जाम्पल क्या ले रहे हो आप, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग सब लोग जवाब देने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, PQR मेरा एक ट्राइंगल है। मैंने आपको बोला कि ये मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा 20 है, तो मेरे को बताओ सर PQ क्या होगा। मैं तो घुमा फिरा के पूछूंगा आपसे। ये मैंने अगला एक ले लिया, यहां पर आपका मैंने मान लिया यहां पर 15 डिग्री है, और यहां पर आपका मैंने मान लिया यहां पर मेरा 10√2 है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये PQR है तो आप मुझे बताएंगे कि QR क्या होगा। अगर मैंने यहां पर मान लिया कि मेरा 5√2 है और ये कोण मेरा 45 डिग्री है, तो यहां मैं अगर इसको PQR मान लेता हूं तो मेरा यहां पर PR क्या होगा। तीनों के जवाब दे दो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से। देखिए,
देखो दोस्तों, तो अभी मैंने बताया था कि ये 30 डिग्री है, तो ये वाला 60 डिग्री होगा। और हमने डिस्कस किया था कि 30 डिग्री के सामने अगर ए अनुपात होता है तो 60 डिग्री के सामने √3 अनुपात होता है, और 90 डिग्री के सामने 2a अनुपात होता है। तो 2a बराबर अगर आपका 20 आ गया तो a बराबर 10 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? तो a बराबर अगर 10 आ गया तो अपन को PQ निकालना है। तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा? 10√3। अगर आपका 10√3 सही जवाब है, बहुत अच्छा सोच पा रहे हो, धीरे धीरे और ज्यादा ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में मदद करेंगी। इनके आदी होना जरूरी है। अभी 3 एग्जाम्पल और दूंगा मैं, ठीक है ना? हाँ, 15 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने दे रखी है भुजा, तो 90 डिग्री के सामने का जो अनुपात होता है वो होता है 2√2a। तो ये अगर इसके बराबर है तो यहां a की वैल्यू आ गई 5। अगर a की वैल्यू 5 आ गई तो अपन को QR निकालना है। तो 15 डिग्री के सामने क्या होता है? √3 - 1 और a होता है, तो a की वैल्यू 5 है। अच्छी बात है। अच्छा, 75 डिग्री ये हो जाएगा। 75 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 तो अनुपात की वैल्यू है ना, तो √3 + 1। 45 डिग्री के सामने अगर 5√2 है तो इस 45 डिग्री के सामने भी 5√2 होगा। और आप ये ध्यान से देखिएगा, ये अगर a है तो वहां जो PR होगा वो a√2 होगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 10। कितने लोगों के तीनों क्वेश्चन सही हो गए? एक बार थम्स अप कर देना, बोले सर हमारा ठीक हो गया। हाँ सर, जूनियर इंजीनियर सिलेबस में ये चैप्टर, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। एनटीपीसी का बैच, RRB बैच ही एनटीपीसी टीपीसी कवर होगा पूरा, नो फिकर, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है? चलिए, कि आपके एंगल चेंज हो जाते हैं, डबल एंगल, डबल एंगल मैजिकल ट्राइंगल। आप में से किन्हीं किन्हीं बच्चों को शुरुआत में लगेगा अरे यार सर ये कैसे होंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि पूरे लेक्चर को देखना। आज समय सुपर सैटरडे का मेरे को दे दो आप, मैं आपको जितनी भी चीजें ये करा रहा हूं उन सब पर सभी तरह के क्वेश्चन भी कराऊंगा। आपका यहीं की यहीं सारा काम हो जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चनों को करने के लिए 5-5 सेकंड में करवाऊंगा, 5-5 सेकंड में, ये मेरा वादा है आपसे। इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझनी पड़ेंगी पहले, फिर उसके बाद आप देखना चमत्कार कैसे होता है, ठीक है? चलो, तो सर डबल एंगल क्या होगा? डबल एंगल में समझते हैं चीजें। एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने आपके 2 एंगल बना दिए। 2 एंगल कैसे कैसे बनाए हैं जरा समझिए, कि एक एंगल में आपका 30 डिग्री है, एक एंगल आपका 60 डिग्री है। कॉमन सेंस लगाकर बात करो मेरे से, कि अगर इससे दूर होगे तो एंगल छोटा होगा, पास आओगे तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, और यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? डबल एंगल में और क्या बन सकते हैं? 2 एंगल, तो कॉम्बिनेशन आपको बनाने होते हैं बस। तो सर एक एंगल आप अगर 30 डिग्री ले रहे हो तो हो सकता है कि आगे 45 हो जाए, वो भी हो सकता है। चलो दोनों पर बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? कि 2 एंगल बन जाते हैं, ठीक है? हाँ चलिए, 2 एंगल बन जाते हैं, ठीक है? एक कॉम्बिनेशन में 30 डिग्री 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, एक कॉम्बिनेशन में 30 डिग्री 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। सर क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे सुनने के लिए? आदित्य बार बार कॉपी पेस्ट मत करो भाई, है ना? अभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ, सुन रहे हैं ना आप? मीनार के टॉप से देखने पर एक गाड़ी का उन्नयन कोण या अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहां से देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री है। वो गाड़ी मीनार की तरफ चलते हुए आ रही है, और जब दूसरी बार मेजर किया गया तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यहां से देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री है, गाड़ी मीनार की तरफ चलते हुए आ रही है, दूसरी बार मेजर किया तो 45 डिग्री हो गया। यहां आपको बताएगा कि कितना चलकर आ रही है, कितना चल के आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस दे रखी है इसको मेंशन करके चलेगा पेपर में कि ये डिस्टेंस आपको डी है, या रिलेशन आपकी मान के चलो कि डी आपको पता है या डी आपको नहीं भी पता है, हम डी से ही रिलेशन निकालेंगे सारा। अगर ये डी है दोस्तों, ये डी है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्या हो जाएगा? ऑलवेज विल बी d/2। नोट कर लो, बहुत पॉइंट बता रहा हूं, एक नंबर शानदार पॉइंट है। यानी कि जितने 30 डिग्री से 60 डिग्री पर एंगल बदलने में लगा, उससे आधा समय मीनार पर आने में लगेगा। ये भी क्लियर है? क्यों? क्योंकि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यहां डिस्टेंस डी कवर करनी पड़ रही है, तो यहां d/2 कवर करनी पड़ रही है। तो अगर ये बताओ मुझे कि अगर ये d/2 है तो 30 डिग्री यहां पर बनेगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो 30 डिग्री के सामने अगर d/2 है तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? d/2 का √3 टाइम्स। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे कोई हाइट पूछेगा तो ये हाइट है, नोट करो प्लीज, नोट करो प्लीज, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, नोट करो। कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे, ये मेरी वादा है आपसे। सर मुझे एलपी के लिए बताइए कौन सा बैच लूं, मैं बिगनर हूं। आप है ना आरआरबी बैच ले लेना, एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पे जा। मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए, यहां पर अगर मैं फिर से बोल देता हूं कि मैं डी डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हूं,
तो यहां पर d/2 नहीं होता है, फिर क्या होता है, लिख लो d/2 √3+1। सर हमें याद हो जाएंगे, बिल्कुल मैं यही याद करा के छोड़ूंगा, क्या बात कर रहे हो आप। तो उसमें d/2 होता है 30-60 के कॉम्बिनेशन में। तो सर हम याद कैसे रखें, ऐसे याद रखो कि यहां पर एंगल डबल हुआ, डिस्टेंस आधी हो गई। तो यहां तो आसान हुआ, वहां पर √3+1 याद रखना है बस, d/2 √3+1, d/2 तो होगा लेकिन √3+1 टाइम्स होगा। तो 45 डिग्री के सामने अगर ये है तो इस 45 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, d/2 √3+1। इज इट क्लियर, क्लियर है भाई। एक बार यस या नो में जवाब दे दो। सर एटीएम का मतलब क्या है, समझाएंगे ना, 15 तारीख को जुड़िएगा, एटीएम क्या है, इसलिए नोट करने के बाद में। सर टेक्नीशियन का पेपर कब होगा, अभी नहीं है भाई, अभी आराम से तैयारी कर सकते हो, पेपर होगा, ठीक है। मतलब आप उन चीजों को पूछ रहे हो जैसे कोई मैं ज्योतिष विद्या में माहिर हूं, मैं तो पढ़ाने में माहिर हूं। तो अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दो, जो मैं करा रहा हूं ये सब आपके पेपर में आएगा। लेकिन उस दिन याद करोगे यार, उस दिन पढ़ रहा था लेकिन मैं फालतू के क्वेश्चन पूछ लिया, पढ़ाई छूट गई। तो पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। चलो यहां पर मैं ये कहता हूं भाई कि अगर मैं इधर 45 डिग्री मान लूं, तीसरा कॉम्बिनेशन, तो इधर क्या मानूंगा, ये 45 है तो ये एंगल क्या मानेंगे भाई, तीन कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, तीन कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, तीन कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं, तीन कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। एक 30-60 का बनाया हमने, 30 और 60 का, एक 30 और 45 का, और तीसरा कॉम्बिनेशन है 45 और 60 का। आप जितना इधर की तरफ आओगे एंगल बढ़ेगा आपका, नोटिस कर रहे हो ना ये बात, जितना दूर जाओगे एंगल छोटा होगा। तो आप में से 30 डिग्री तो हो ही नहीं सकता ना, इधर आओगे तो एंगल बढ़ेगा, अगर मैंने वो 45 लिया है तो, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे सर, इसमें भी मैंने कहा आपके कि भाई डिस्टेंस को डी मान लो, क्योंकि आपको बस कॉमन पैरामीटर पता होना चाहिए जिससे कि भूलोगे ही नहीं ना आप। अगर ये डी हो गया, अगर ये डी हो गया तो पिछला वाला क्या था, यही था ना, तो यहां भी यही रहेगा वायर। तो कोई परिवर्तन आया नहीं, यहां तक कोई दिक्कत, सेम ही रहा, d/2 √3+1। पहले वाले में d/2 था लेकिन दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में d/2 √3+1 था, तीसरे वाले कॉम्बिनेशन में भी d/2 √3+1 ही है। अब यार ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने अगर a है तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ दिस, √3 टाइम्स ऑफ दिस, √3 टाइम्स ऑफ दिस। प्लीज नोट करिए, नोट करो आराम से, कोई दिक्कत है तो पूछिए, अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। है तो इसके सामने इसका √3 टाइम्स, अब क्लियर है। सर टेक्नीशियन की तैयारी कैसे करें, वही करा रहा हूं, पढ़ाई करो। बताइए भैया, तीनों डबल एंगल मैजिकल ट्राइंगल्स क्लियर है, डबल एंगल मैजिकल ट्राइंगल्स क्लियर हो गए। अब एक मैं चाहता हूं कि एक बार सभी विद्यार्थी, मैं आपको केवल 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दूंगा आपको मैं, और मैं 3 ट्राइंगल, आप भी मेरी तरह कॉपी पे बना लीजिए, 3 ट्राइंगल बना लीजिए फटाफट से। तीनों ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन लिख दो पहले फटाफट से, तीनों ट्राइंगल के कॉम्बिनेशन लिख दो फटाफट, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं पहले ये लिख दो, फिर मैं आपका टाइमर शुरू कर रहा हूं, और टाइमर शुरू करूंगा अभी। पहले एंगल से लिख दो, पहले तीनों कॉम्बिनेशन के एंगल लिख दो फटाफट, तीनों डबल एंगल्स लिखो फटाफट, लिखो यार, टाइम नहीं है इतना, जल्दी करो, क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। टाइम सब, यहां से शुरू करता हूं। मैंने सबसे पहले ले लिया 30-60 का, फिर उसके बाद मैंने लिया सर जी 30-45 का, देखो 30 सेम ही रहा दूसरा कॉम्बिनेशन में, तीसरे कॉम्बिनेशन में मैंने लिया 45, क्योंकि छोटा तो 45 ही है, और 60। सबके लिए सबसे कॉमन चीज होती है, यहां डी होता है, यहां डी होता है, यहां d/2 होता है, यहां d/2 का √3 टाइम्स हो जाएगा कॉमन सेंस की तरह से, यहां डी होता है, यहां d/2 √3+1 होता है, 45 डिग्री एंगल है तो यहां भी सेम ही हो जाएगा, d/2 √3+1। यहां डी होता है, यहां पर d/2 √3+1 होता है, यहां पर हो जाएगा सर d/2 √3+1। आई थिंक याद हो गया होगा, आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे कॉन्सेप्ट, कोई पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाए, कोई पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाए, कोई पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाए, यानी कि कॉन्सेप्ट है इसका भी पूरा कि अगर मैं कहता हूं ये मेरा एक पेड़ बना हुआ है सर, ये हमारी जमीन है, क्या हुआ, आंधी चली बहुत जोर से, आंधी चली, आंधी चली तो ये पेड़ यहां से टूट गया, यहां से टूटकर इसका जो ये हिस्सा है वो इसका ये हिस्सा ऐसे नीचे गिर गया। मैं नामकरण करता हूं, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
तो अब आप मुझे बताओ कि ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, यहां से क्या हुआ है, पेड़ टूट गया, तो बेसिकली जब ये पेड़ यहां गिरेगा तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है, बस यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ये बीसी होता है ये बीडी के बराबर हो जाता है, बस इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि बीसी जो होगा वो बीडी के बराबर ही होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर ये क्या काम आता है फिर, ये काम आता है जैसे कि कभी पेड़ की हाइट निकालनी होती है, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की अगर कभी ऊंचाई निकालनी हो तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई ये हिस्सा है और पेड़ की ऊंचाई ये हिस्सा है। तो कभी भी जब ट्राइंगल बन जाता है तो ये हिस्सा तो पता लग ही जाता है कि यहां से टूटा, तो ये तो ऑलरेडी गिवन होता है, क्वेश्चन में अक्सर गिवन होता है, ये ऑलरेडी दिया हुआ होगा पेपर में मान लो, ठीक है। और उसके साथ साथ थीटा दे देगा, तो थीटा से आप क्या ये निकाल लोगे, ये बीडी, तो बीडी निकाल लोगे ना, तो बीडी आपका बीसी के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए बीसी जो है वो बीडी के बराबर होता है, और जोड़ते एक को ही है, लेकिन नीचे गिरा हुआ हिस्सा, लेकिन निकालने के लिए कौन काम आया, ये थीटा काम आया, इस चीज को निकालोगे तो ये इसके बराबर ही है, तो पेड़ की हाइट निकल जाती है यहां से, ठीक है। सेम चीज है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो पेड़ टूटने वाला कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन समझाता हूं कि जब कोई पेड़ टूटकर नीचे गिरेगा तो भाई ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री बना लेगा, भाई 30 बना लेगा, 45 बना लेगा, 60 बना लेगा, तो मैजिकल ट्राइंगल ही तो बन गया अपना। तो तुरंत हम मैजिकल ट्राइंगल लगा देंगे, हाइट निकाल देंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ गया सर। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए कि एक एक आपको मीनार बनानी है, कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, मतलब ये जो मैं हेडिंग लिखा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन की पहचान है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, पूरक कोण, पूरक कोण बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा। तो पूरक कोण वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि अगर मान लीजिए कि वो आपकी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से ये एक मीनार है, और इस मीनार से आपने देखा कि एक मीनार के शीर्ष से देखने पर एक एंगल आपका थीटा है, ये एक पॉइंट पड़ा हुआ है यहां पर, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, और एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये ए है तो ये 90 माइनस थीटा है, यानी कि जो दो कोण बन रहे हैं ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहे हैं आपको। तो मीनार के शीर्ष से यहां से आपकी जो डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है ए, और यहीं से ही ध्यान रखना, कहां से, मीनार के बॉटम से ही ये डिस्टेंस आपको दे रखी है बी। आपसे हाइट पूछी जाती है ऑलवेज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी है, हाँ। तो हाइट पूछी जाती है, 30 और 60 डिग्री अगर लगाओगे तो पूरे ट्राइंगल के लिए लगाओगे, तो इसके लिए जो एच आप मान रहे हो वो एच और पूरा बी, और इसके लिए लगाओगे tan थीटा तो tan 90 माइनस थीटा लगाओगे, और tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, एच अपॉन ए, छोटे ट्राइंगल में, ये छोटे ट्राइंगल में लगा दिया, ये बड़े ट्राइंगल में लगा दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक आता है, क्योंकि ये cot थीटा tan थीटा एक हो जाता है, तो एक बराबर एच स्क्वायर ए बी, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, एच बराबर अंडर रूट ए बी। तो ये एक प्रॉपर्टी है, और यहां दोनों ध्यान रखना कि ये पॉइंट इस मीनार के एक ही ओर स्थित हैं, और मीनार के पाद से ए पॉइंट ए दूरी पर है और बी पॉइंट बी दूरी पर है, नोट करिए, नोट कर लीजिए, क्लियर हो सर। दूसरी कंडीशन इस प्रकार है कि अगर मान लीजिए कि कोई मीनार है, ये रही मीनार, और ये मीनार के ये 90 डिग्री है, अब मीनार का ये पाद है, हाँ मतलब तल, उससे ए दूरी पर एक पॉइंट ए है, बोला जाएगा विपरीत दिशाओं में, और ये इसमें भी काम आता है जब नावें आ रही हो ना, कि प्रकाश स्तंभ दे रखा है, दो नाव एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और दोनों इस स्तंभ से पूरा कोण बना रही हैं, तो अगर एक थीटा हो गया तो एक 90 माइनस थीटा हो गया, ये ए पॉइंट से ए दूरी पर है और बी पॉइंट से बी दूरी पर है, तब भी आपको हाइट निकालनी पड़ती है, तो आपकी हाइट जो होगी वो रूट ए बी होगी। लेकिन डिस्टेंस ध्यान से देखना, हाँ, कि यहां पर क्या होगा कि एक कॉमन पाथ से जाना है, हाँ ये बोट वाला ही कंसेप्ट है, इसमें बोट जाती है ना, दोनों तरफ से आ रही होती है बोट, तब ये लगता है भाइयों। चीजें क्लियर, समझ में आई बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, हाँ पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको क्लियर किया है। अब आप सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हो, शैडो वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो हर तरीके के आएंगे, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा सारा का सारा।
अब पेन पेपर ले लीजिए, हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करना है अपन लोगों को। पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं फिर से आपको क्या कर रहा हूं, आपको मैं केवल और केवल 20 सेकंड या 30 सेकंड दे रहा हूं, अभी 30 सेकंड दे रहा हूं। एक बार अपने जो भी अभी तक आपने सीखा है ना, उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। ओनली 30। थाम लीजिए। आइए, जो उनको 15 सेकंड में नहीं हो पा रहा है वो आराम से देखा भी करें कि भाई कैसे होता है, हालांकि 15 सेकंड से पहले ही हो जाएगा। किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूरी पर एक इमारत के आधार से, अब इमारत खड़ी हो लेकिन आधार तो ये होगा, इमारत का जमीन पे तो होगी, आधार थोड़ी होगी इमारत से। अवनमन, आधार का अवनमन कोण, इमारत के आधार का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब ये वाला कोण दे रखा है, लेकिन ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। बात समझे? क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हो ना, तो ये बराबर ही होता है, बस घुमाने की बात है। तो टावर की ऊंचाई तो 30 डिग्री ये है और 60 डिग्री ये है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है दोस्तों, a√3, भुजा √3, याद करिए। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 10√3। जब रैशनलाइज करोगे √3 का भाग दोगे तो 30 डिग्री के सामने तो a रेशो ही होता है। क्वेश्चन को पढ़ना आराम से है, जल्दबाजी नहीं करनी है, मजेदार आ जाएगा। इस क्वेश्चन को लीजिए आप 35 सेकंड, आराम से करना। 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, खिड़की तक पहुंचती है। खिड़की कहां है, 12 मीटर ऊपर है, 12 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, और सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? चलिए, यहां पर आपके सामने कितना आ गया, 13 मीटर। ये सीढ़ी हो गई भाई, सीढ़ी तो तिरछी जाएगी ना, ये खिड़की ऐसे आ गई, ठीक है। यदि उसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए, मतलब यहां ये बिंदु फिक्स कर दिया आप लोगों ने, सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, मतलब सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, तो दूसरी ओर लगाया जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं, हो सकता है दूसरी ओर भी आपकी दीवार हो, और वो दीवार पर जाकर क्या हो रहा है, सीढ़ी जा तो रही है, लेकिन सीढ़ी क्या पड़ रही है, सीढ़ी की लंबाई भी वही रहेगी, लेकिन सीढ़ी अब नीचे आ गई, मतलब खिड़की जो है वो नीचे पड़ गई, अब यहां पर है, उस वाले में यहां आ रही है, और ये यहां से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, 5 मीटर की ऊंचाई तक है खिड़की तक। ये दूसरी खिड़की है, वो सीढ़ी को ऐसे से ऐसे कर दिया, सीढ़ी छोटी बड़ी नहीं होगी क्योंकि उसी पॉइंट से जा रही है, तो ये तो 13 ही होगा, और यहां 90 डिग्री बनेगा। तो सड़क कितनी चौड़ी है, तो ट्रिपलेट लग रहा है, देखो ये होता है सर 5 12 13, तो यहां तो 5 आ गया सर, और यहां 13 है, यहां 5 है, तो ये 12 है। तो सड़क कितनी चौड़ी है, 17 मीटर। क्लियर हो गया? अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में, इसी कॉन्सेप्ट में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हजारों। हजारों कैसे बन सकते हैं भाई, हाइट को चेंज करता रहूं, ट्रिपलेट अलग अलग बनाता रहूं, आंसर आते रहेंगे।